ये बात कौन सोच सकता था कि अक्षय कुमार, जिनको कुछ साल पहले सक्सेस की गारंटी माना जाता था, उनकी पोस्ट पैंडेमिक 1, 2 या 3 नहीं बल्कि सीधे 8 डिजास्टर फिल्में आएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन बताने वाला हूं जिस वजह से जाने अनजाने अक्षय कुमार ने खुद अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लिया। रीजन नंबर 1, पुअर स्क्रिप्ट्स। देखो, साल 2024 आते आते ऑडियंस को एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आज के टाइम पे सिर्फ अच्छी कंटेंट वाली फिल्में चलती हैं। और अगर आप अक्षय कुमार की रीसेंट फिल्म की चॉइसेस देखेंगे, चाहे वो बच्चन पांडे जैसी हाफ बेक फिल्म हो या फिर बड़े मियां छोटे मियां जैसी इलॉजिकल फिल्म जिसकी कंटेंट और स्टोरी टेलिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, इन सभी को देखने में पता चलता है कि अक्षय कुमार की हाल ही में स्क्रिप्ट चॉइसेस बहुत ज्यादा पुअर हो गई हैं। इनफैक्ट उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस में सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि वो सिमिलर टाइप के पेट्रियोटिक कैरेक्टर्स करते हैं एंड ऑनेस्टली सेइंग ऑडियंस उनको सेम टाइप के कैरेक्टर्स में देख के इतना ज्यादा बोर हो गई है कि वो एक्चुअली अब उनसे कुछ नया एक्सपेक्ट करती है जो कि वो अपने फैंस को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। रीजन नंबर 2, ओवरडोज ऑफ फिल्म। आई थिंक रिसेंट कुछ ईयर्स में एक बात जो सबने रियलाइज की है कि अक्षय कुमार एक साल में मिनिमम 4 से 5 फिल्में करते हैं। एंड ऑल्दो आई एग्री कि ये उनकी स्ट्रेटेजी पैंडेमिक से पहले तो काम करती थी, लेकिन अब पोस्ट पैंडेमिक जब बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो ऐसे में ऑडियंस थिएटर में तभी जाती है जब या तो किसी फिल्म का ट्रेलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या फिर वो फिल्म एक लार्जर देन लाइफ वाला एक्सपीरियंस दे। और ऑनेस्टली बताओ तो ये दोनों ही चीजें अक्षय कुमार की फिल्म से बिल्कुल मिसिंग है। उनकी एक साल में इतनी सारी फिल्में आती हैं कि वो ज्यादातर कोई सिनेमैटिक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस नहीं देती हैं और इसी वजह से ऑडियंस उनकी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखना ज्यादा पसंद करती है एज कंपेयर टू कि वो थिएटर में जाके पैसे खर्च करके फिल्म देखें। सिमिलरली जो उनका ओवर एक्सपोजर भी हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू या फिर कपिल शर्मा शो के थ्रू हुआ हो, वो ऑनेस्टली में इतना ज्यादा हो गया है कि ऑडियंस उनसे सॉर्ट ऑफ बोर हो चुकी है। और इसी वजह से जब उनकी लाइन से फिल्में फ्लॉप या फिर डिजास्टर होती हैं तो ऐसे में बीच में अगर वो कोई डिसेंट फिल्म भी करते हैं जैसे कि रक्षाबंधन और सेल्फी, तो उसको भी ऑडियंस बिल्कुल चांस नहीं देती है क्योंकि एट द कोर ऑडियंस किसी भी फिल्म के लिए एक्साइटेड ही नहीं होती है। रीजन नंबर 3, जीरो कन्विक्शन। कहा जाता है कि एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। यही रीजन है कि रणवीर सिंह और रणदीप हुडा जैसे एक्टर्स अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी अक्षय कुमार के लिए फेमस है कि वो अपने एक्टिंग के प्रोफेशन को एक 9 to 5 जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। एवरीवन नोज कि वो मैक्सिमम फिल्म की शूटिंग सिर्फ 30 से 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ऑल्दो आई डू अग्री कि ये वाली स्ट्रैटेजी कुछ छोटी सोशल कॉमेडी फिल्मों के लिए तो काम करती है, बट वहीं ऑन द फ्लिप साइड जब वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज या फिर राम सेतु, तो ऐसी फिल्मों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि स्टोरी और कैरेक्टर की डेप्थ में जाया जाए। इनफैक्ट सम्राट पृथ्वीराज के डिजास्टर होने के बाद ये बात हर जगह वायरल हो गई थी कि फिल्म के मेकर्स ने अक्षय कुमार से रिक्वेस्ट की थी कि वो फिल्म के लिए एक्चुअली में मूछें बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, जिस वजह से फिल्म के अंदर उन्हें नकली मूछें लगाई गई थी। और इसी वजह से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके पृथ्वीराज चौहान के लुक को उनके हाउसफुल 4 के लुक बाला से कंपेयर किया गया क्योंकि वो हर दूसरी फिल्म में सेम ही तरीके की मुस्टैच लगा रहे थे और इस वजह से ऑडियंस को उनके सारे कैरेक्टर्स सेम लगने लग गए थे। रीजन नंबर 4, अनअवेयर ऑफ पब्लिक डिमांड। हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान के करियर में भी बहुत रफ फेज आया था जहां ऑलमोस्ट 8-10 सालों तक उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शाहरुख खान ने 4 साल का ब्रेक लिया जहां उन्होंने समझने की कोशिश की कि उनकी ऑडियंस उनसे किस तरीके की फिल्म एक्सपेक्ट कर रही है। उसके बाद 4 साल बाद जब वो 3 फिल्मों के साथ बैक टू बैक बाउंस करे तो उन्होंने एक साल में ही 2600 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया। लेकिन भाई अगर मैं अक्षय कुमार की बात करूं तो उनकी 8 फिल्में डिजास्टर होने के बावजूद भी उन्होंने छोटा सा भी ब्रेक नहीं लिया। उन्होंने कभी भी समझने की कोशिश नहीं की कि ऑडियंस उनसे किस तरीके की फिल्में, किस तरीके के कैरेक्टर्स डिमांड कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बस बैक टू बैक फिल्में निपटाते जा रहे हैं और एक फिल्म के रिलीज होते ही वो डायरेक्टली नेक्स्ट मूवी पे मूव कर जाते हैं, ये एनालाइज किए बिना कि उनकी फिल्म ऑडियंस को पसंद आई कि नहीं आई, और अगर नहीं आई तो उसकी एक्चुअल वजह क्या थी। इनफैक्ट इस साल भी उनकी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ऑलरेडी डिजास्टर हो चुकी है और इसके बावजूद भी उनकी 4 फिल्में अभी भी रिलीज होना बाकी है, जहां आई एम होपिंग कि वो अगले साल जॉली LB3 से बाउंस बैक जरूर करेंगे बिकॉज एज 90s किड्स वी ऑल वांट अ खिलाड़ी बैक।